Like and subscribe. वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द सीरीज, राइट। और स्वागत है आपका इस तीसरे वीडियो में, यानी कि डे 3 में। अभी तक तो हम लोग ये जान रहे थे कि हमने स्टार्ट कर लिया है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और उस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है। जब सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो धीरे धीरे करके हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज हो जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है या ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जो वन टाइम करनी होती हैं, लेकिन हम जिंदगी भर उसको बार बार रिपीट करते हैं और उसमें हमारा बहुत सारा समय जाने लगता है। ठीक है, तो शुरू करता हूँ थर्ड डे का थर्ड वीडियो में कि क्या करना है तीसरे दिन, राइट। जिस तरह से पहले 2 दिन के बारे में हम लोगों को पता चला है कि पहले 2 दिन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें करनी थी, वैसे ही जो थर्ड डे है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। ये थर्ड डे जो है, उस थर्ड डे में हमें पता लगने वाला है कि चीजें क्या हैं, ठीक है, इसको क्यों करें, राइट। इस काम में ऐसा क्या है। एक तरफ नेगेटिविटी का दौर ज्यादा है इस इंडस्ट्री को लेकर के, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो उसको पॉजिटिव बताते हैं, तो मैं किसकी सुनूं। Like and subscribe. क्योंकि मेजॉरिटी जहां होती है, जहां ज्यादा लोग होते हैं, हमें वहां पर ज्यादा विश्वास आ जाता है कभी कभी, राइट। लेकिन कभी कभी बुरी जगह पे भी भीड़ ज्यादा ही इकट्ठा हो जाती है, राइट। आपने देखा होगा ना, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो बुरी चीज है ना, लेकिन वहां आपको भीड़ मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी चीज है। तो कभी कभी जो मेजॉरिटी होती है वो गलत डायरेक्शन में लोगों के माइंड को ले जाती है, इसलिए हमें ये पता लगाना है कि मेजॉरिटी में रहना है या कौन सी मेजॉरिटी में रहना है, राइट। मेजॉरिटी 2 तरह की होती है, मैंने आपको बता दिया, एक अच्छी और एक बुरी। तो कौन सी मेजॉरिटी में आपको रहना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है उस मेजॉरिटी के साथ रह करके। आपको कौन सी ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ में आप अपग्रेड करोगे या अपने आप को डिग्रेड करोगे, राइट। तो जो थर्ड डे है, थर्ड डे में आपको क्या करना है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम होता है, आपको थर्ड डे में बिल्ड करना है, बिल्ड योर ट्रस्ट, राइट। बिल्ड योर ट्रस्ट। आपको सबसे पहले अपना विश्वास यहां पर बिल्ड करना है, राइट। अपने विश्वास को जमाना है, अपने विश्वास को एक हाई लेवल, एक चरम सीमा पर लेकर के जाना है, क्योंकि जब किसी भी चीज में विश्वास आ जाता है ना, तो फिर कोई भी उसके बारे में कितना कुछ भी बोलता है, उसका कोई भी असर पड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन विश्वास हमेशा सच्चा होना चाहिए, राइट। एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। तो हमें अंधविश्वास की तरह इस इंडस्ट्री को नहीं करना है कि हम मोटिवेट हो गए अपनी अपलाइन से, मोटिवेट हो गए अपनी कंपनी से, मोटिवेट हो गए जो वहां बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, और हम विश्वास की जगह अंधविश्वास में पहुंच गए और आगे चल करके होना कुछ नहीं होता है, राइट। तो विश्वास करिए, अंधविश्वास से दूर रहिए। अब ये विश्वास क्या है, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे करना पड़ेगा, किसी के बताने से नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से मिलती है, ये मिलती है हमारी अपलाइन से मिलती है, जिनके बीच में हम होते हैं वहां से मिलती है, जो सराउंडिंग होता है वहां से मिलती है। लेकिन ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें उन चीजों को नहीं सुनना है, ठीक है, हमें उन चीजों को सुनना है, लेकिन उसके साथ साथ में एक ऐड आता था ना, डैश है, दिखावे पे मत जाओ और अपनी अकल लगाओ, राइट। तो सारी चीजें जो भी आपके सामने आ रही हैं, आप उनको देखिए, सुनिए, समझिए, बट आप अपना एनालाइज करना कभी मत भूलिए, अपने आप को एनालाइज करना कभी मत भूलिए, क्योंकि आपकी एनालाइजेशन जो होगी वो अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जब आप किसी चीज को कंपेयर करोगे तब आपको क्लियरिटी ज्यादा होगी, राइट। अभी आपके मोहल्ले में अगर कोई एक पर्सन है और आप नए नए आए हो, और वहां पर कुछ ऐसी अफवाह है कि जो पड़ोसी है आपका वो थोड़ा सा चोर टाइप इंसान है, राइट। अब आपने उन लोगों की बात मान करके उसकी जो इमेज है वो अपने माइंड में क्रिएट कर ली, लेकिन आपने फिर क्या किया, दूसरा पर्सन के, जो पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, आपने उस पर्सन का रिकॉर्ड चेक किया, आपने उस पर्सन के बारे में पूरा चेक किया, सर्च किया, और बाद में आपको पता चला कि उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा था, राइट।
वो ऐसा नहीं है, उसका नेचर बिल्कुल अलग है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तो आपकी धारणा क्या हो गई? पहले आपकी धारणा किसके हिसाब से बनी थी? आपके जो मोहल्ले में जो लोग रह रहे थे। दूसरी धारणा किसके हिसाब से बन गई? आपके अपने हिसाब से, जब आपने उसके बारे में जाकर के पता लगाया। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि बिल्ड योर ट्रस्ट। आपको अपना विश्वास जमाना है। विश्वास कहाँ जमाना है, किसके ऊपर जमाना है? सबसे पहला, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा पावरफुल इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको अपना विश्वास जमाना है। क्योंकि जब नए नए हम आते हैं, नए नए इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो लोग वहां पर क्या बोलना शुरू कर देते हैं, अरे नेगेटिविटी पहले मिलना शुरू हो जाती है, ये सब बेकार की चीजें हैं, हमने ऐसा करके छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदारों ने करके छोड़ दिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ बेवकूफ बनाया जाता है, ये तो चेन बनाना है, ये तो मेंबर बनाना है, मतलब तमाम तरह की बातें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ये सर्च करना है, आपको विश्वास जमाना है। अगर ये इंडस्ट्री इतनी ही खराब होती, राइट मैम, और अगर ये इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं होता, लोग कामयाब नहीं होते, तो लोग पागलों की तरह इस इंडस्ट्री में ज्वाइन नहीं होते, लोग दिन रात मेहनत नहीं करते, क्योंकि मेहनत तो बाहर भी कर रहे हैं तो यहाँ भी कर रहे हैं, राइट। तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में कुछ जबरदस्त पावर है, जहां पर लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कैसे सर्च करना है एक्सक्यूज मी, आपको कहां सर्च करना है? उसी जगह जहां पर हमने आपको डे 2 में बताया था कि डे 2 में आपको क्या करना है, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, राइट। तो वहां पर आपको सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पास्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अच्छी चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बुरी चीजें, सब सर्च करो, सब सर्च करो। आपको अच्छा 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 दिखा करके सब कुछ अच्छा नहीं होता है, ड्रॉबैक्स होते हैं यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पर भी लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, यहाँ पर भी लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, यहाँ पर भी लोग जो है वो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीजन जानिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पहचानिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग सफल क्यों नहीं होते, सर्च करिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग सफल क्यों होते हैं, सर्च करिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें कम से कम कितना समय देना चाहिए, सर्च करिए, राइट। कितने साल तक टिकना चाहिए, सर्च करिए, सब कुछ सर्च करिए, पता लगाइए, अपने एंड से पता लगाइए कि इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा पोटेंशियल है, राइट। दूसरा जो ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको, आपकी कंपनी को ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। जिस कंपनी में आप हैं, जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी एथिकल होनी चाहिए, राइट। आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री कितनी पुरानी है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको पता लगाना पड़ेगा इसका जो ओनर है वो कैसा है व्यक्ति है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, आपको कंपनी के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी ऐसा तो नहीं है कि पहले और चल रही थी, इसने कुछ फ्रॉड स्कैम कर दिया और उसके बाद वो फिर से नाम बदल करके एक नया कंपनी बना करके फिर से वापस आ गई। तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे है, विकिपीडिया पे है, यूट्यूब पर है, आप जाकर के पता लगा सकते हैं, राइट। तीसरा, आपको जो ट्रस्ट बिल्ड करना है वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे पूरा ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है ना, वो यूनिक होते हैं, वो मार्केट से बिल्कुल हटकर होते हैं, ठीक है। लोग प्राइस कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम किसी छोटे लेवल की किसी चीज को किसी बड़े लेवल से कंपेयर करोगे तो ये जो बीच में गैप आता है ना, ये तो आना ही है ना, ये तो आपको भी पता है, राइट। ये तो आपको भी पता है कि 10th करने में खाली जो वो फीस लगेगी जो स्कूल में क्लास में लगती है, जो स्कूल में लगती है, लेकिन अगर आपको डिग्री लेना है तो वहां पर हमें फीस ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर कोई अपने नेम के आगे डॉक्टर लगाता है, उसने पीएचडी कर रखी है और 10th पास किसी पर्सन से अगर आप उसका कंपेयर करोगे तो आप इससे पूछोगे भाई तुमने अपनी पढ़ाई जो करी है वो कितने में कंप्लीट करी है, वो बोलेगा भाई कुछ नहीं, महीने के 200-300 रुपए, 2-3 हज़ार, 5,000 रुपए जाते थे और 1 साल हुआ और मेरा जो है कंप्लीट हो गया। लेकिन इससे जब पूछोगे कि आपको कितना पेमेंट करना पड़ा, आपने अपनी कितनी इस एजुकेशन को लेने के लिए कितनी फीस दी है, तब आपको पता चलेगा कि इससे कई गुना ज्यादा फीस इसको देनी पड़ी है।
राइट। तो प्रोडक्ट पे बिलीव करिए, प्रोडक्ट पे कॉस्ट पे मत जाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जाइए, प्रोडक्ट की वर्किंग पे जाइए, प्रोडक्ट के रिजल्ट पे जाइए, राइट। यूज करिए, यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी में आप कैरियर बनाने जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को आपको यूज करके बेनिफिट्स लेना है, फायदे लेने हैं, ना कि किसी के कहने में आकर के सिर्फ प्राइस देख करके आपको कंपेयर नहीं करना है। सबसे बड़ा ट्रस्ट जो आपको रखना है वो अपने ऊपर रखना है, सेल्फ, खुद पर बिलीव करना है। लोगों को जल्दी अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं आता है, मुझे भी पता है नहीं आता है, बिकॉज हमने कभी जिंदगी में वो काम किया नहीं होता है, हमने उस तरह की चीजों में एंट्री नहीं ली होती है, वहां पर बहुत सारी लर्निंग्स करनी पड़ती है जो हमारी भविष्य में कभी हमने नहीं करा, राइट। तो इसलिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपको नहीं आता है ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना है, राइट। आप नहीं कर पाओगे, आपको ये ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना है, आपको ये बिल्ड करना है, ये ट्रस्ट बिल्ड करना है कि आई कैन डू इट, आई कुड नॉट डू इट नहीं, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। और क्यों कर सकता हूं? क्योंकि जब मैं इसको सीखूंगा, मैं ऐसे संगति में आऊंगा, मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो इस काम को कर रहे हैं और वो मुझे सिखा रहे हैं, तो मैं भी सीख करके इस काम को कर लूंगा। तो ये जो चौथा है, एक्चुअली में ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, बिल्ड योर ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था कि जब तक इंसान को अपने पर विश्वास नहीं होता है कि मैं दुनिया जीत सकता हूं, तब तक वो दुनिया नहीं जीत लेगा, राइट। तो इसलिए अपने इन चारों चीजों पर कमांड करिए। सबसे पहले बैठ करके नोट्स बनाइए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर, अपनी कंपनी की इंडस्ट्री जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, अपनी कंपनी क्या है, कब से स्टार्ट हुई, कंपनी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में रिसर्च करिए, उसको यूज करिए और अपने आप में विश्वास करिए और इस इंडस्ट्री में एक बेहतरीन जीवन बनाने के लिए आगे बढ़िए, राइट। तो अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि सारे वीडियोस आप तक सीरीज पूरी पहुंचे और स्टेप बाय स्टेप आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल पर स्टेप बाय स्टेप दे करके जाएं। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनके साथ में प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हो जाती है, राइट। तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो डे 4, यानी कि चौथे दिन में हमें और क्या क्या करना होगा। Subscribe.